श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पहला श्लोक है। वर्णानामर्थ संघाना रसाना छंद साम्पी मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस श्लोक में कवि वाल्मीकि भगवान गणेश और देवी सरस्वती की वंदना करते हैं। वर्णानाम का मतलब अक्षरों से है। अर्थ संघाना का अर्थ है शब्दों के समूह से। रसाना का मतलब रस से और छंदसाम का मतलब छंदों से। इन सबके रचयिता जो ज्ञान, कला, भाषण और सौंदर्य को जन्म देती हैं, वे हैं देवी सरस्वती और भगवान गणेश। श्लोक का अर्थ है, मैं उन दोनों का वंदन करता हूँ जो अक्षरों, अर्थों, रसों और छंदों के रचयिता हैं। यहाँ गणेश को वाणी विनायक कहा गया है क्योंकि वे वाणी और बुद्धि के स्वामी हैं, जो नए कार्यों की शुरुआत में बाधाएं दूर करते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब महर्षि वाल्मीकि ने अपना पहला काव्य माँ निषाद लिखा, तो वह देवी सरस्वती और भगवान गणेश की कृपा से ही ऐसा महान ग्रंथ बन पाया। गणेश जी की कृपा के बिना मानव की वाणी में प्राकृत सौंदर्य और अर्थ पूर्णता नहीं आ सकती। इसलिए हर साहित्यिक कृति या कार्य की शुरुआत में वंदना की जाती है। वाल्मीकि रामायण की रचना की कहानी भी इससे जुड़ी है। एक बार वाल्मीकि मृग, क्रौंच की हत्या करने वाले शिकार की घटना देखकर क्रोधित होकर माकिशद नामक प्रथम कविता की रचना करते हैं। उनकी बुद्धि और वाणी को प्रश्रय देने के लिए पहले वे गणेश जी और सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। यह श्लोक उसी मंगलाचरण का है जो रामायण के आरंभ में ज्ञान, कला और मनोबल का आशीर्वाद मांगता है। यह श्लोक दर्शाता है कि बिना ज्ञान और वाणी के सौंदर्य के कोई भी साहित्य या कार्य पूर्ण नहीं होता। हर महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में गणेश वंदना अनिवार्य मानी जाती है क्योंकि वे बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। सरस्वती जी ज्ञान और कला की देवी हैं, जो रचनात्मक शक्ति प्रदान करती हैं। इस श्लोक में हमें यह सिखाया गया है कि किसी भी महान कार्य की शुरुआत सम्मान, श्रद्धा और आदर से करें। साथ ही ज्ञान और बुद्धि की पूजा करें ताकि हमारा कार्य सफल हो।